ओए पुत्र, रौला क्यों पा रहा है? वो अति तो बैठा है। पर मेनू तो नहीं दिख रहा है। इधर ही तो थे अभी, देख इधर ही कहीं होगा, देख। दादू जी, मैं आपके पीछे हूँ। ओए जा। रविंदर ये देख, पटाखे। अरे रोहन, दिवाली तो अभी आई नहीं और तू पहले ही पटाखे ले आया। पिछले साल के बचे पड़े थे, सोचा ये दिवाली में जलाएंगे। दादी जी ने बोला था कि दिवाली पे खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे। मिठाइयाँ भी, नमकीन भी, टॉफी भी। बेबे कह रही थी कि हलवाई वाले हमारे घर पे आकर मिठाई भी बनाएंगे। बर्फी, कलाकंद, लड्डू, जलेबी और रसगुल्ले भी बनाएंगे। हाँ अमन पुत्र, खाने पीने को बहुत कुछ मिलेगा। ओए किधर गए तुम लोग, इधर आओ। हाँ हाँ, आजा आजा आजा। हम खूब सारे दिए जलाएंगे, खूब सारे पटाखे जलाएंगे। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो तुम तीनों, दिवाली जो है मिठाई खाने और केवल पटाखे जलाने से नहीं बनती। तो कुछ और भी मिलेगा? मिलेगा नहीं, बांटना पड़ेगा। खुशियां जो होती है ना, वो केवल अपने में मनाने से नहीं होती, दूसरों में बांटने से बढ़ती हैं। हम तीनों बांट कर ही खाएंगे ना दादू जी। नहीं, अपनों में नहीं, सब में, समझ गए? मगर उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। अपने घर की, गोदाम की, ऑफिस की, दुकान की और जो तुम्हारा गाय, भैंस और कार रखने की जगह है ना, उन सब जगहों को साफ करना होगा। और तुम्हारे जो छोटे छोटे खिलौने उनको भी साफ करना होगा। हम तीनों को? ओ, हम सबको। 10 किलो घ्यो लिख, देसी घ्यो। 5 किलो सूजी, शक्कर, 5 किलो शक्कर भी लिख ले। पाइया बादाम, पाइया किशमिश और मावा, मावा भी लिख। आ गए पुत्र। हाँ पापा जी, मैं आ गई। आप बाहर जाके देखिए, सब लोगों ने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी। और बेबे, बेबे, कोई घर में सफेदी करा रहा है, कोई घर में लाइटें लगा रहा है। और पता है, हलवाइयों ने तो अभी से मिठाइयां भी बनाना शुरू कर दी है। ओ पुत्र, यहाँ भी यही तैयारियां हो रही हैं मिठाइयां बनाने की। बेबे, पहले तो जो काम शुरू होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। हाय अशु, इंडिया में तो ना यही गड़बड़ है। यू नो, साडे कनाडा विच ना जब देखो कनाडा 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 करती रहती है। और तेरा कनाडा अगर इतना ही अच्छा है तो हिंदुस्तान क्या लेने आई तू? बेबे, मैं कह रहा था कि सबसे पहले सफाई से शुरू करो। पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बहू है ना, मैं खुद अपने हाथों से घर का कोना कोना साफ कर दूंगी। क्यों? 2 नौकर रख छोड़े हैं, वो कब काम आने हैं? निम्मो आंटी, मैं आपको समझाती हूँ। अगर घर की साफ सफाई खुद अपने हाथों से करो ना, तो घर बिल्कुल अपना सा लगने लगता है। और जो घर की बेकार चीजें होती हैं, खराब चीजें होती हैं, वो अगर हम घर के बाहर फेंक दें, तो जो नई खुशियां होती हैं उनको आने के लिए जगह मिलती है। हाँ हाँ, राइट राइट। मैनू लगता है मुझे घर जाके अपने घर की सफाई अपने हाथों से करनी चाहिए, है ना? जी निम्मो आंटी। ओए निम्मो, ध्यान से सफाइयां करना, ज्यादा ना चुकना, कहीं कमर में बाली ना आ जाए। ओल्डी, अरे जसबीर बाजी, लाइए, ये झाड़ू मुझे दीजिए। प्रिया, चल हम दोनों सफाई शुरू करते। पापा जी, मैं जाती हूँ। सायरा, तेरी मम्मी ना मिठाई बहुत अच्छी बनाती है। हाँ रोहन, अगर तू मेरी मम्मी के हाथ की शक्कर पारी खाएगा ना, तो खाता ही रह जाएगा। हम लोग खाएंगे ना,
दिवाली में खाने के लिए। मेरे दादू कहते हैं कि गांव वाले को भी मिठाई बांटनी है। मालूम है? तुझे कैसे मालूम? मम्मी ने बताया था कि तेरे घर वाले हर साल दिवाली पर मिठाइयाँ बांटते हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तेरी मम्मी क्यों नहीं कर सकती? वो क्या है ना, घर का कामकाज, सफाइयाँ, इतना सारा काम करके तो मम्मा थक जाएंगी ना। पर इस बार मैंने अपनी मम्मा को बोला है कि मेरे सारे दोस्त आएंगे दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाना। अरे सायरा, तू इतनी बड़ी हो कि तेरी मम्मी की मदद नहीं करेगी? करूंगी ना। रोहन, क्यों ना हम एक टोली बनाए जिनको मदद चाहिए, जो अकेले हो और उनकी मदद करेंगे। गुड आइडिया, लेकिन मैं भी एक बात सोच रहा हूँ। क्या? रविंदर, तेरे दादू बोलते हैं ना कि घर की, ऑफिस की, गोदाम की, पंचायत भवन की सफाई करनी है, तो फिर हमारे स्कूल की सफाई कर लेते ना। इतने बड़े स्कूल की सफाई कौन करेगा? हम करेंगे ना, हमारी टोली करेगी। क्या मैं भी इस टोली में हूँ? हाँ, तू भी है, लेकिन सिर्फ मिठाई खाने के लिए नहीं, सफाई करने के लिए भी है। हाँ ठीक है, मैं भी तो हूँ। तो चलो हम भी मास्टर जी से कह के पूरी स्कूल की सफाई करेंगे। हाँ, चलो चलो चलो।